हेलो स्टूडेंट्स, मैं अज़हर एक बार फिर हूँ आपके सामने आपके ऑनलाइन क्लासेस में। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चंस दे रखे हैं और क्वेश्चन में एक एक्स की वैल्यू दे रखी है कुछ, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट पार्ट में इन्होंने दिया है x इक्वल्स -1/3, ठीक है। तो हमें ये बताना है जो भी इस क्वेश्चन के सामने इंडिकेट किया गया है वो इसका ज़ीरो होगा या नहीं, ये वेरीफाई करना है हमें, ठीक है। तो इसका ज़ीरो होने का मतलब क्या हुआ, पहले वो बता देते हैं। ज़ीरो होने का मतलब होता है कि क्या ये इसका सॉल्यूशन होगा या नहीं। तो ज़ीरोज़ का मतलब सॉल्यूशन को बोल रहे हैं। जैसे मान लेते हैं अगर किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन 3 आता है, अगर किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन 3 आता है तो हम कहेंगे इस इक्वेशन का सॉल्यूशन 3 है, या हम ये भी कह सकते हैं कि इस इक्वेशन का ज़ीरो जो है वो 3 है, ठीक है। तो मान लेते हैं जैसे इसी क्वेश्चन में अगर हम यहाँ पर अभी सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे अगर ये इसका आंसर निकल आता है इससे तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। ये पॉलिनोमियल जो दे रखा है इसका सॉल्यूशन ये हमें मिल जाएगा। तो हम कहेंगे x इक्वल्स -1/3 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ px, या हम ये भी कह सकते हैं कि x इक्वल्स -1/3 इज़ द ज़ीरो ऑफ px। इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन है, या हम ये कह सकते हैं ये इसका ज़ीरो है। तो ज़ीरो मीन्स सॉल्यूशन है। यहाँ ज़ीरो का मतलब ज़ीरो वैल्यू से नहीं है, ज़ीरो नंबर से नहीं है। इस ज़ीरोज़ का मतलब जो होता है वो सॉल्यूशन से होता है। अगर कोई भी नंबर किसी का सॉल्यूशन है, किसी भी पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन है, तो हम ये भी कह सकते हैं वो उसका ज़ीरो है, ठीक है। तो यहाँ पर ज़ीरो का मतलब सॉल्यूशन है, ओके। तो यहाँ हमें यही सॉल्व करना है और चेक करना है, वेरीफाई करना है फिर कि क्या ये इसका ज़ीरो है या नहीं। इसका मतलब क्या ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं। तो ये चेक करने का बहुत ही आसान तरीका है। जो भी x की वैल्यू दे रखी है उसको आप इस इक्वेशन में या इस पॉलिनोमियल में पुट कर दीजिए और उसको सॉल्व करेंगे। अगर टोटल आंसर सॉल्व होकर ज़ीरो आता है तब तो ये इसका ज़ीरो होगा। अगर पूरा सॉल्व होने पर ज़ीरो नहीं आता है तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, ओके। फिर से सुन लीजिए एक बार। जो भी x की वैल्यू दे रखी है, इंडिकेट की हुई है, उसको हम इस पॉलिनोमियल में रखेंगे। अगर इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू सॉल्व होकर ज़ीरो आती है तब तो ये इसका ज़ीरो कहलाया जाएगा, या हम ये कहें ये इसका सॉल्यूशन होगा। अगर इसकी वैल्यू रखने पर ये पूरी वैल्यू, पूरी पॉलिनोमियल जो है वो ज़ीरो नहीं आती है तब ये इसका ज़ीरो नहीं होगा। इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो px इक्वल्स 3x + 1। तो यहाँ x इक्वल -1/3 है तो हम x की जगह -1/3 रख लेते हैं। सो p -1/3, x यहाँ पर है तो हमने यहाँ भी x की जगह -1/3 रख दिया, और 3 -1/3 इस x की जगह +1, ओके। 3 से 3 कैंसिल हो सकता है और यहाँ -1 बचेगा तो ये आ जाएगा -1 और +1, और -1 और +1 1 - 1 कर लेंगे हम, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब p -1/3 जो है इसका आंसर 0 आ रहा है, ओके। तो ये पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 है। इसका मतलब जो दिया हुआ है वो इस पॉलिनोमियल का 0 होगा। तो हम लिखेंगे यस x इक्वल्स -1/3 इज़ द ज़ीरो ऑफ px, ओके। तो हमें ये आंसर में लिखना होगा। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, px इक्वल्स 5x - पाई एंड x इक्वल्स 4/5। तो अब यहाँ हमें पॉलिनोमियल दे रखा है 5x - पाई और यहाँ x की वैल्यू 4/5 है। ये हमें चेक करना है और वेरीफाई करना है क्या ये इसका ज़ीरो होगा या नहीं। तो इसके लिए हम फिर से वही प्रोसेस करेंगे। x की वैल्यू जो है 4/5 वो हम इस पूरी इक्वेशन में रख देते हैं और उसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या ये पूरा सॉल्यूशन 0 आता है या नहीं। तो हमने 4/5 रख दिया x की जगह, और 5 और ब्रैकेट 4/5 x की जगह और माइनस पाई, ठीक है। यहाँ देखा हमने 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 4 -
पाई। तो 4 माइनस पाई को अब हम आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब ये 0 नहीं हुआ। तो हमारे पास P4/5 की वैल्यू जो आई है वो 4 माइनस पाई है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे सिंस P4/5 is not equal to 0, therefore x equals 4/5 is not a 0 of px. Okay, next third part, px equals x square minus 1. अब यहाँ पर हमें पॉलिनोमियल दे रखा है x square minus 1 and x equals 1 and minus 1. तो हमें पहले x1 चेक करना है कि क्या ये इसका 0 होगा, और उसके बाद में -1 चेक करना है क्या x की वैल्यू -1 रखने पर ये इसका 0 होता है या नहीं। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 इनको दोनों को ही चेक करेंगे। तो पहले x इक्वल्स 1 दे रखा है, हम x इक्वल्स 1 ही चेक करते हैं। तो इसमें 1 को आप रख दीजिए x की जगह, तो P1 निकलेगा इससे। सो P1 इक्वल्स 1 स्क्वायर माइनस 1, इसको सॉल्व कीजिए, 1 स्क्वायर 1 होता है और -1 और 1 माइनस 1 0। तो P1 तो 0 आ चुका है, इसका मतलब x इक्वल्स 1 जो है वो इसका 0 होगा। ठीक है, अब हम -1 भी चेक कर लेते हैं। तो P-1 निकाल लीजिए, P-1 इक्वल्स, तो -1 रख दीजिए x की जगह, यहाँ भी रख दिया हमने, यहाँ भी रख दिया। वो इस इक्वेशन में रखना है, जो भी इक्वेशन दी होगी हमें, या जो भी पॉलिनोमियल दिया होगा हमें उसी में वैल्यूज़ पुट करनी होती हैं। ठीक है, तो -1 यहाँ और यहाँ हमने दोनों में पुट किया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो -1 का स्क्वायर जब करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, 1 1 1 और माइनस प्लस, तो -1 का स्क्वायर +1 बन गया और ये -1 ऐसे ही रहा। अब 1 माइनस 1 0, तो ये भी 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों का सॉल्यूशन 0 और 0 मिल गया हमें। और अगर दोनों की वैल्यू 0 आती है, या हम कहें अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है, तो वो इसका 0 कहलाया जाएगा। ओके, इसका मतलब 1 रखने पर भी 0, -1 रखने पर भी 0, तो 1 भी इसका सॉल्यूशन है, या हम कहें 0 है, और -1 भी इसका सॉल्यूशन है। ओके, तो यहाँ लिख देंगे हम यस x इक्वल्स 1 एंड x इक्वल्स -1 are the zeros of px. Okay, next fourth part, px equals x plus 1 x minus 2. तो अब हमें px मतलब पॉलिनोमियल दे रखा है x plus 1 x minus 2, और x की वैल्यूज़ 2 दे रखी हैं यहाँ भी। x की वैल्यू पहली है -1, दूसरी है 2। तो हमें ये दोनों ही चेक करनी है, दोनों ही चेक करके फिर वेरीफाई करना है कि क्या दोनों ही इसके ज़ीरोज़ होंगे या नहीं। तो हम फर्स्ट ले लेते हैं, फर्स्ट -1 है, तो P-1 निकाल लेते हैं। P-1 इक्वल्स x की जगह -1 रख दीजिए, जहाँ भी दिखाई दे रहा है x, यहाँ हमने देखा यहाँ -1 रख दिया, फिर यहाँ देखा हमने तो ये -1 और +1, और ये -1 और -2, इनको सॉल्व कर लीजिए। -1 + 1 0 हो जाएंगे, और इनटू में दूसरा आ जाएगा ये -3, और 0 से मल्टीप्लाई किया तो ये 0 आ जाएगा। तो P-1 तो 0 आ चुका है। इसी तरह से हम 2 की वैल्यू रख कर देख लेते हैं, तो P2 निकलेगा यहाँ से। तो P2 इक्वल्स 2 + 1, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, दोनों जगह 2 रख दीजिए, x जहाँ भी दिखाई दे रहा है, और यहाँ भी x है तो यहाँ भी 2 रख दीजिए, 2 - 2। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो 2 + 1 3, और यहाँ पर 2 - 2 0, और 3 × 0 ये भी 0 आ जाएगा। तो P2 की वैल्यू वो भी 0 आ चुकी है। इसका मतलब दोनों की वैल्यू पुट करने पर हमें इसका आंसर 0 मिल रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों ही इसके ज़ीरोज़ हुए। ओके, तो हम लिखेंगे यस x इक्वल्स -1 एंड x इक्वल्स 2 आर द ज़ीरोज़ ऑफ px। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ में हमें दिया है px इक्वल x स्क्वायर। अब हमें यहाँ चेक करना है x इक्वल 0 अगर रखें हम, तो ये इसका 0 होगा या नहीं।
तो इसकी वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। तो P0 इक्वल्स 0 स्क्वायर और 0 स्क्वायर मीन्स 0, तो P0 की वैल्यू यहाँ 0 आ गई है। इसका मतलब x को 0 इसका 0 कहलाया जाएगा। इसका 0 कहलाया जाएगा मतलब इसका सॉल्यूशन कहलाया जाएगा। ठीक है, तो जो जिस इक्वेशन का या जो जिस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन होता है वो हम उसको 0 भी कह सकते हैं। तो इसलिए x इक्वल्स 0 इसका सॉल्यूशन या इसका 0 कहलाया जाएगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं यस x इक्वल 0 इज द 0 of px. Next, sixth part, px equals lx plus m, where x equals minus m over l. तो अब हमें px दे रखा है lx plus m और x की वैल्यू माइनस m over l दे रखी है। ये चेक करना है हमें और वेरीफाई करना है क्या ये इसका 0 होगा या नहीं। तो हम यहाँ पर x की वैल्यू माइनस m over l रख लेते हैं। तो p माइनस m ओवर l इक्वल्स l और ब्रैकेट में x की वैल्यू रख लीजिए आप माइनस m ओवर l और प्लस m। तो l से l कैंसिल कर दीजिए, यहाँ बचेगा माइनस का m और प्लस का m, ये वाला प्लस का m इधर आ जाएगा। ठीक है, और माइनस m और प्लस m ये भी कैंसिल हो जाएंगे और इसका आंसर आ जाएगा 0। तो p माइनस m ओवर l की वैल्यू 0 आ गई है। तो इसका मतलब ये इसका 0 होगा। तो हम इसका आंसर लिखेंगे यस x इक्वल्स माइनस m ओवर l इज द 0 ऑफ px। नेक्स्ट px इक्वल्स 3x स्क्वायर माइनस 1 and x equals minus 1 by root 3 and the second value is 2 by root 3। तो अब यहाँ पर हमें px दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस 1 और x की दो वैल्यू दे रखी हैं, दोनों को हमें चेक करना है। तो पहले हम माइनस 1 बाय रूट 3 चेक कर लेते हैं। तो p माइनस 1 बाय रूट 3, तो x की जगह माइनस 1 बाय रूट 3 लगा दीजिए, यहाँ लगा दिया हमने, यहाँ भी लगा दीजिए। तो 3 और माइनस 1 बाय रूट 3 और उसका स्क्वायर और माइनस 1 ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करें अगर, तो हम 3 तो ऐसे ही लिखेंगे और ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है तो हम पहले तो ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस 1 अपॉन रूट 3 में माइनस का भी स्क्वायर होगा, 1 का भी होगा, रूट 3 का भी स्क्वायर होगा। तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाता है, ओके, और 1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक, तो प्लस 1 और अपॉन रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 1 अपॉन 3। तो इसका स्क्वायर हमने किया और अभी ब्रैकेट में ही रखा है, या आप मल्टीप्लाई लगाकर भी लिख सकते हैं, नहीं तो ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। और माइनस 1 ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, रूट 3 का स्क्वायर, जब भी किसी रूट का स्क्वायर होता है तो रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाते हैं और अंदर वाला जो नंबर होता है वो ऐसे ही आ जाता है, ये हमने पहले ही पढ़ा है। तो इस तरह से यहाँ भी ऐसे होगा और 3 से 3 कैंसिल कर लीजिए, अभी आ जाएगा 1 माइनस 1 और 1 माइनस 1 होता है 0। तो p माइनस 1 बाय रूट 3 की वैल्यू तो 0 आ चुकी है, इसका मतलब ये तो इसका 0 कहलाया जाएगा। अब 2 बाय रूट 3 चेक कर लेते हैं। तो p और 2 बाय रूट 3, तो x की जगह हम 2 बाय रूट 3 लिख देंगे। तो 3 और 2 बाय रूट 3 का स्क्वायर और माइनस 1, तो यहाँ पर 3 तो ऐसे ही रहेगा और 2 का स्क्वायर भी होगा, रूट 3 का स्क्वायर भी होगा। ठीक है, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स भी हमने पढ़ा है, ब्रैकेट के बाहर जो पावर है तो वो जितने भी नंबर हैं ब्रैकेट के अंदर उन सभी की होगी। तो 2 की भी होगी है और रूट 3 की भी होगी, तो 2 का स्क्वायर भी करेंगे और रूट 3 का स्क्वायर भी करेंगे। ठीक है, इसको आप इंटू करके लिख दीजिए या ब्रैकेट में ही रहने दीजिए। तो 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4 और रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। तो 2 2 ज़ा 4 बन गया ये, और रूट 3 का स्क्वायर, तो रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो 3 आ जाएगा केवल ये। और ये माइनस 1 ऐसे ही, अब 3 से 3 कैंसिल कर दीजिए, ये आ जाएगा 4 माइनस 1 और 4 माइनस 1 जो होगा वो होता है 3। तो p2 बाय रूट 3 की वैल्यू आ गई है 3। तो
तो हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे x इक्वल माइनस 1/√3 इज द ज़ीरो ऑफ पी एक्स। तो ये x की वैल्यू -1/3 जब लगाई थी तब तो ज़ीरो आया था, इसलिए ये तो इसका ज़ीरो हो जाएगा। x इक्वल -1/√3 जो है वो इसका ज़ीरो कहलाया जाएगा। लेकिन बट x इक्वल्स 2/√3 इज नॉट द ज़ीरो ऑफ पी एक्स बिकॉज p 2/√3 इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। लेकिन x की वैल्यू 2/√3 इसका ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि इसको जब हमने सॉल्व किया था तो इस p 2/√3 की वैल्यू ज़ीरो नहीं आई थी। नेक्स्ट 8 पार्ट पी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। अब ये पॉलिनोमियल दे रखा है, 2x प्लस 1 है ये, और x की वैल्यू 1/2 हमें चेक करनी है। तो 1/2 हम रख लेते हैं x की जगह, तो ये हो जाएगा p 1/2 इक्वल्स 2 ब्रैकेट 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1 होता है 2। तो p 1/2 की वैल्यू आ गई है 2। इसका मतलब ये इसका ज़ीरो नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंस p 1/2 इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो देयरफॉर x इक्वल्स 1/2 इज नॉट द ज़ीरो ऑफ px। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब क्वेश्चन में हमें जो पॉलिनोमियल दे रखे हैं उसमें हमें इनके ज़ीरोज़ निकालने हैं कि इनके ज़ीरोज़ क्या होंगे। तो ज़ीरो निकालने का भी काफ़ी सिंपल मेथड है। क्या है ये, जो भी पॉलिनोमियल दे रखा होगा हम उसको ज़ीरो रख देंगे, इक्वल्स उसकी वैल्यू ज़ीरो रख देंगे, और फिर ज़ीरो रखने पर सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू x की निकलेगी वो इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो कहलाया जाएगा। ओके, तो यहाँ ज़ीरो रख लेते हैं इसकी वैल्यू को, यहाँ लिख देंगे हम पुट px इक्वल्स ज़ीरो। तो px की जो वैल्यू है उसको आप ज़ीरो रख दीजिए, तो px की वैल्यू x प्लस 5 है, तो x प्लस 5 इक्वल्स ज़ीरो। यहाँ हमने सॉल्व किया तो x इक्वल्स 5 को उधर भेजेंगे, प्लस का 5 है इधर आकर माइनस का 5 हो जाएगा, तो x की वैल्यू -5 आ गई। तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो जो होगा वो -5 होगा। क्या लिखेंगे, सो x इक्वल्स -5 इज the zero of px। ओके, तो ये px जो है इसका ज़ीरो -5 हो जाएगा। सेकंड पार्ट है x -5। तो अब पॉलिनोमियल जो दे रखा है वो x -5 है, तो यहाँ भी हम इसको ज़ीरो के इक्वल रख देते हैं और सॉल्व कर लेंगे। तो पुट px इक्वल्स ज़ीरो, तो यहाँ भी हम px को ज़ीरो रख लेते हैं। px का मतलब px की वैल्यू, तो px की वैल्यू है यहाँ पर x -5, तो x -5 इक्वल्स ज़ीरो, और x की वैल्यू यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, -5 उधर भेजेंगे जब, तो ये माइनस का 5 इधर आने पर बन जाएगा प्लस का 5, तो x इक्वल्स 5 जो है वो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो x इक्वल्स 5 जो है वो इसका ज़ीरो कहलाया जाएगा। ओके, तो हम लिखेंगे सो x इक्वल्स 5 इज द ज़ीरो ऑफ px। नेक्स्ट थर्ड पार्ट px इक्वल्स 2x प्लस 5। तो अब 2x प्लस 5 हमें पॉलिनोमियल दे रखा है, यहाँ पे इसका ज़ीरो निकालना है, तो यहाँ भी हम ज़ीरो वैल्यू रख लेते हैं इसकी। पुट px इक्वल ज़ीरो, और px की वैल्यू हम लगा देते हैं 2x प्लस 5 इक्वल ज़ीरो, और यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, तो पहले 5 को उधर भेज देते हैं, तो 2x इक्वल्स प्लस 5 इधर आकर -5 हो जाएगा, और x इक्वल्स -5 और 2 को भेजेंगे तो ये अपॉन में आ जाएगा, तो x इक्वल्स आ गया है -5/2। तो यहाँ लिखेंगे सो x इक्वल्स -5/2 इज the zero of px। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट px इक्वल्स 3x माइनस 2। तो अब यहाँ से हमें इसका ज़ीरो निकालना है, तो यहाँ भी px को हम ज़ीरो के इक्वल रखेंगे। सो पुट px
equals 0 and now the value of px is 3x minus 2, तो px की वैल्यू लगा दीजिए 3x minus 2, 0 ऐसे ही रहेगा। यहाँ हमने px की वैल्यू लगा दी और अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 3x तो यहीं रहेगा और -2 उधर भेजेंगे तो +2 हो जाएगा और फिर x इक्वल्स 2 और 3 को इधर भेजेंगे, अब ये अपॉन में आ जाएगा। तो x की वैल्यू 2/3 यहाँ लिखेंगे हम। सो x equals 2/3 is the zero of px. Next, fifth part, and the fifth part is px equals 3x. px equals 3x. Now put px equals 0 and the px is 3x, तो 3x equals 0 और x की वैल्यू यहाँ आएगी 0/3 जो कि हो जाएगा 0। तो x की वैल्यू 0/3 और 0 को किसी से भी डिवाइड करें हम या मल्टीप्लाई करें 0 होता है, तो वो वैल्यू आ जाएगी 0। तो यहाँ पर x इक्वल 0, इसका एक 0 है, यह हम कहे सॉल्यूशन है, तो आंसर लिखेंगे। सो x equals 0 is the zero of px. नेक्स्ट 6 पार्ट, तो हमें यहाँ पर सॉल्व करना होगा और इसका 0 निकालना होगा। तो पुट px इक्वल्स 0 और px की वैल्यू ax है, तो ax इक्वल्स 0 एंड x इक्वल्स 0/a। फिर से 0 के डिवाइड में आ गया है कोई नंबर, तो डिवाइड में कोई भी नंबर हो, कोई भी अल्फ़ाबेट हो, कुछ भी हो, तो 0 से किसी को भी डिवाइड करेंगे 0 ही आएगा, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, x इक्वल्स 0। तो इसका ज़ीरोज़ जो निकला है या हम कहें सॉल्यूशन निकला है वो 0 ही निकला है, तो यहाँ लिखेंगे। सो x इक्वल 0 इज़ द 0 ऑफ px। px इक्वल्स cx प्लस d। तो अब cx प्लस d जो है वो पॉलिनोमियल दे रखा है और यहाँ से हमें इसकी वैल्यू निकालनी है या हम कहें इसका सॉल्यूशन या 0 निकालना है। तो पुट px इक्वल्स 0 और px की वैल्यू है cx प्लस d, तो cx प्लस d इक्वल 0। अच्छा, तो अब हम यहाँ पर d को उधर भेजते हैं पहले, तो cx इक्वल्स ये प्लस का d था, वहाँ जाकर माइनस का d हो जाएगा और x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -d/c। तो ये जो -d/c वैल्यू आई है वही इसका 0 कहलाया जाएगा। सो x इक्वल्स -d/c इज द 0 ऑफ px। लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम जो भी नए वीडियोस अपलोड